नमस्कार मित्रों, मैं लवकुश विद्यार्थी एक बार फिर से आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस रचना को, जिस विधा को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वह कोई कविता नहीं है, बल्कि वह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आप सबके समाज में, हमारे समाज में, आप सबके मन में, आप सबके व्यवहारों में बसी हुई है। और वह कहानी है शोषण पर आधारित कहानी सदगति, जिसके रचनाकार हैं महान कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने शोषण और वंचना पर अपने अधिकांश रचनाओं की रचना की है और लिखा है। चाहे वह गोदान राह हो, सदगति हो, या कफन हो, या सभ्यता का रहस्य हो, इन सभी चीज़ों में, या गुल्ली डंडा हो, इन सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं हमें शोषण और जो ऊंची कही जाने वाली जातियां हैं, उन्होंने निम्न जातियों के साथ किस प्रकार का शोषण, या समाज में किस प्रकार का शोषण या मानसिकता उसमें विद्यमान है, यह दिखाया है अपनी रचनाओं के जरिए। तो आज मैं उनकी एक रचना सदगति आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस रचना को पढ़ने के बाद आपकी चेतना में कुछ न कुछ गुणात्मक परिवर्तन अवश्य होगा, और यदि होता है तो आप कोशिश करिए कि आप अगर किसी के शोषण को रोक ना सकें तो कम से कम इतना जरूर करें कि आप किसी के शोषण के भागी न बने। और एक अच्छे व्यक्ति की यही निशानी होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो किताबों का ज्ञान रखता हो, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, या जो हर सवाल का जवाब दे दे। एक समझदार व्यक्ति वह होता है जो किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, और यदि करे, और यदि भूल से भी कर दे, उसे यदि अनजाने में कर दे या व्यवहार में निकल जाए, तो उसके पश्चात उसे एहसास हो कि मैंने गलत किया है, और उसे माफ़ी मांगने में कोई जो है हीनता महसूस ना हो। अगर आपकी गलती है तो आपको माफ़ी मांगने में कोई हीनता महसूस नहीं होनी चाहिए, चाहे वह सामने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो चलिए, आज मैं इस कहानी को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ, जल्द से जल्द समय ना वेस्ट करते हुए। और आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और पढ़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइएगा। चलिए शुरू करता हूँ। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूँ तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सेठें, भूसा, लकड़ी थोड़े है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया, मैं पत्तल बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को तो छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुजैन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईसो पसान में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती। जिनका पहला भाग भंग की तैयारी थी, उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते।
फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपसान का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है। हाँ, साँझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, या घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म तामील करने लगा। द्वारा पर झाड़ू लगाई, बैठक में गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था बेचारा। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों से की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वह न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वह तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग है तो दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई? कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर से इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ी रही थी। पछता रहा था, नाहक आया, सच तो कहती है। पंडित के घर में चमार कैसे चले आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया।
दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई, फिर घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़कर लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा खाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे बाप, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिला दो। साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ठ चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर कुल्हाड़ी संभारी। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में ही वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलाकन होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई, गोंड कुछ खाने को मिला कि बस कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोएं। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी बहुत मजूरी तो देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते फिरते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झवे को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झवा उससे न उठता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली। फिर मुंह हाथ धोया, पाना खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झवे सिर पर रख कर सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तो सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गए। पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक भी ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक ना बिचारें तो फिर सत्यानाश हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है। साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें, जिसे चाहे बना दें।
पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और कस के, मार कस के, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही जा, बस फटा दे उसी दरार में। दुखी अपने जोश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा। एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चला रहा था, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। अब पंडित जी ने उसे दिख करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो मर गया। पंडिताइन हबक कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर के खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने पर कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हो। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी ना निकला। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाशें कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगे, जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुँचे। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं। साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब के सब। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध और कुछ कुछ फैलने लगी। अंततः पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधला धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच कर खा रहे थे। यही जीवन पर्यंत की उसकी भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनते सुनते आपको कुछ ना कुछ दुख अवश्य महसूस होगा। आपकी चेतना में कुछ ना कुछ ऐसा महसूस यह होगा कि एक व्यक्ति जो अपने आराध्य को, अपने पुरोहित को इतना सम्मान, इतना सदाचार, इतनी सेवा, इतनी निष्ठा से प्रेम करता था, उसके बातों को समझता था, उसने उसके साथ कैसा किया। इस कहानी का जो प्रतिपाद्य है, जो उद्देश्य है, यही है कि इसे जो पाठक पढ़ें वह इस चीज़ को समझें कि जो निचली कही जाने वाली जातियां हैं
आज भी उनके साथ हमारे समाज में बहुत सारे अत्याचार विद्यमान हैं, और उनमें से कुछ अत्याचार, कुछ शोषण में हम लोग भी शामिल हैं। इस कहानी की संवेदना इंसान को झकझोर कर रख देती है। मैं तो इसको जितनी भी बार पढ़ा हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा एक दुख महसूस हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है अपने समाज में। मैं आज भी अपने गांव में देखता हूँ कि उन लोगों के साथ किस प्रकार लोग व्यवहार करते हैं। उन्हें अपने पास बैठने नहीं देते हैं, उन्हें डांट देते हैं। भंडारा या भोजन कुछ होता है गांव में तो उन्हें अलग बैठा कर खाना खिलाते हैं। उनके सामने रोटियां जैसे फेंक दिया जाता है, उन्हें डपट दिया जाता है, उन्हें रे, तू या साले कहकर संबोधित किया जाता है। इस सब प्रकार के शोषण आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जो कि उस समय में 1931 की इस कहानी में लिख रहे हैं, वह आज भी हमारे समाज का बहुत ही विद्रूप यथार्थ है, जिसे हमारे समाज के कुछ लोग, पढ़े लिखे बौद्धिक स्तर के लोग, शास्त्रों के विद्वता लोग स्वीकार करते हैं और उस शोषण को उचित मानते हैं। पर अगर तर्क के पैमाने पर देखें तो यह किसी भी प्रकार उचित नहीं। आप लोगों से बस इतनी सी विनम्रता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को शोषित न करें। मित्रों, दरअसल जब हम किसी के साथ शोषण करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम उस व्यक्ति के साथ कितना गलत कर रहे हैं। हमें एहसास तब होता है जब हम स्वयं शोषण का शिकार होते हैं। एक बात आप अवश्य जान लीजिए कि आर्थिक शोषण उतना कष्टदायी नहीं होता जितना कष्टदायी सामाजिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपने साथ उचित समझते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यवहार मेरे साथ उचित नहीं है तो वह व्यवहार आप दूसरों के साथ भी मत कीजिए। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात कि हे भाई, दूसरों के धर्म करने के से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और अपने बच्चों को इस कहानी को बताएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। अपने मित्रों को, अपने समाज में जो लोग इस शोषण के शिकार हैं, उनको उस शोषण से मुक्ति दिलाने के प्रयास में आप अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा एक नई कहानी या एक नई कविता के साथ, जो कि हमारे चेतना में कुछ गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग की दृष्टि बनाए रखें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।